समाधान एकेडमी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 2022 की जो मुख्य परीक्षा है उसके विषय में एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कृपया ध्यान दें और इस ब्लूप्रिंट की समझ यदि विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है तो आयोजित होने वाली परीक्षा में आप सकुशल अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम भूगोल विषय की फर्स्ट भाग की ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, हमारी फर्स्ट भूगोल में जो कक्षा 12वीं की है उसमें कुल मिलाकर 8 इकाइयां हैं। 8 इकाइयों में प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई, चतुर्थ इकाई, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, इस प्रकार हमारी 8 इकाइयों में पूरी फर्स्ट भूगोल को बांटा गया है। पहली इकाई मानव भूगोल, प्रकृति और विशेष क्षेत्र से संबंधित है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हमारे 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। पहले प्रकार के प्रश्न होते हैं ज्ञान अथवा ज्ञानात्मक प्रश्न, दूसरा अवबोध अथवा ज्ञान के द्वारा अर्जित जो ज्ञान है उसके द्वारा प्राप्त प्रश्न, तीसरा ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान का कहां तक उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न, और विद्यार्थी में कौशल का कितना विकास हुआ है उससे संबंधित प्रश्न। इस प्रकार आपके 4 भागों में इस प्रश्न श्रृंखला को विभाजित किया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न पर, प्रत्येक टॉपिक का ज्ञान वाले प्रश्नों को हम 4 भागों में बांटते हैं: वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। इसी प्रकार हम अवबोध वाले प्रश्नों को भी 4 भागों में बांटेंगे: वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। फिर इसी प्रकार हम ज्ञानोपयोग वाले जो भाग है हमारा उसको भी हम 4 भागों में विभाजित करेंगे: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। फिर इसी प्रकार हम कौशल का भी विभाजन 4 भागों में करेंगे: वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, और टोटल का हम योग इधर लेके आएंगे। अब हम प्रथम इकाई की बात करते हैं, मानव भूगोल, प्रकृति और विशेष क्षेत्र से संबंधित। तो इसमें हमारे वार्षिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न सबमिट किए जाएंगे बोर्ड की तरफ से और किस किस भाग से कौन कौन से प्रश्न उठाए जाएंगे। पहला, ज्ञानात्मक जो हमारा पक्ष है उसमें से 1 प्रश्न 1 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार का उठाया जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले जो आपको दे रखे हैं ये प्रश्नों की संख्या है और ब्रैकेट के बाहर जो दिखाए गए हैं ये अंकों की संख्या है। तो आप समझ पाएंगे कि बाहर के जो अंक आपको दिखाई देंगे वो आपके अंक होंगे और ये अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये प्रश्नों की संख्या होगी। तो हम प्रथम इकाई में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का हमारे 1 प्रश्न आएगा। ज्ञान के बाद में अवबोध पर हम चलते हैं तो अति लघुतरात्मक प्रकार का हमारा 1 प्रश्न आएगा जो 1.5 अंक का होगा। तीसरा, हम ज्ञानोपयोग पर चलते हैं तो लघुतरात्मक प्रकार का हमारा 1 प्रश्न आएगा जो 1.5 नंबर का होगा। इस प्रकार हमारी प्रथम इकाई कुल मिलाके 4 अंकों की होगी और कुल प्रश्नों की संख्या 3 होगी। समझ में आया आपके? अब सेकंड प्रश्न उस पर इकाई पे आते हैं हम। दूसरी इकाई हमारी विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें भी हमारे कुल मिलाकर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई से 2 प्रश्न होंगे, एक ज्ञान में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, दूसरा अवबोध में से 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। ये सभी दोनों जो प्रश्न होंगे ये छोटे एबेसिडे टाइप के होंगे और ये इकाई कुल मिलाके 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक की होगी। अब हम तीसरी इकाई की ओर चलते हैं, जनसंख्या संगठन। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इस जनसंख्या संगठन से हमें यहां से लेकर वहां तक किसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला नहीं दी गई है। मात्र इस इकाई में से 4 अंकों का 1 ही प्रश्न निबंधात्मक होगा और निबंधात्मक में भी कौन से में से? अवबोध में से। अवबोध में से 1 ही प्रश्न निबंधात्मक होगा, अर्थात हमें इस इकाई के किसी भी पार्ट के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस इकाई के निबंधात्मक प्रश्नों पर ही फोकस करना है। तो ये फोकस आपका 1 प्रश्न होगा और 4 अंक का होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ इकाई की, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में से हमारे मात्र छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक ज्ञान में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक अवबोध में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि हमारी चौथी इकाई कुल मिला के 2 अंकों की होगी, 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक होंगे। ऐसे हम 5वीं इकाई की तरफ चलते हैं। द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं में से क्या होगा, हमारी वस्तुनिष्ठ यानी ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न यहां से लिया जाएगा, अवबोधात्मक जो पक्ष है उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न यहां से लिया जाएगा, और इसी इकाई में से हमें निबंधात्मक प्रश्न भी, शॉर्ट निबंधात्मक जिसे कहते हैं, वो 3 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये हमारी इकाइयों में से जो 5वीं इकाई है इसमें से 3 प्रश्न दिए जाएंगे और वो 5 अंक के होंगे। अब हम छठी इकाई की ओर चलते हैं। तृतीयक एवं चतुर्थ व्यवसाय यानी चतुर्थ क्रियाएं। इसमें ज्ञानात्मक में से एक प्रश्न लिया जाएगा, 1 अंक का होगा, और ज्ञान उपयोग में से एक प्रश्न लिया जाएगा, 1 अंक का होगा, और शॉर्ट निबंधात्मक प्रश्न ज्ञान उपयोग में से ही 3 नंबर का एक प्रश्न लिया जाएगा। इस प्रकार कुल मिला के ये छठी इकाई जो हमारी है वो 1, 2 और 3 प्रश्न होंगे, और अंक कितने होंगे, 3, 1 4 और 1 5, कुल मिला के 5 अंक होंगे और 3 प्रश्न होंगे। अब हम 7वीं इकाई की ओर चलते हैं। मानव बस्ती। मानव बस्ती में से क्या लिया जाएगा, आपका ज्ञान जो ज्ञानात्मक पक्ष है वहां से एक प्रश्न उठाया जाएगा, 1 अंक का होगा। इसी के बाद में ज्ञानात्मक में से ही लघुतरात्मक जो प्रश्न होगा वो 1.5 अंक का होगा, ये 1 प्रश्न इसमें से 1.5 अंक का होगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो ज्ञान उपयोग में से हमारा लघुतरात्मक 1.5 अंक का ये प्रश्न होगा। यानी कुल मिला के अंकों की संख्या और प्रश्नों की संख्या हम काउंट करें तो 1, 2 और 3 अंक, प्रश्न तो होंगे 3 और अंकों की संख्या देखी जाए तो 1.5 और 1.5 3 और 1 4, तो ये हमारी 7वीं इकाई 4 अंकों की होगी और 3 प्रश्न होंगे। और इसी प्रकार हमारे फर्स्ट भूगोल में से एक मानचित्र का प्रश्न भी उठाया जाता है, और वो मानचित्र का प्रश्न आपके 2 अंक का होता है। तो मानचित्र किस में आते हैं, कौशल में। कौशल में से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात विश्व संबंधी मानचित्र आपका कौशल में से एक उठाया जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक प्रश्न ये जुड़ जाता है, और ये इकाई जो मानचित्र वाली मानी जाती है, जिसे 8वीं इकाई के नाम से हम जानते हैं, वो एक प्रश्न होगा और 2 अंकों की होगी। तो हम कुल मिला के इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि हमारी इस बुक में से कुल कितने प्रश्न उठाए जाएंगे और कुल कितने अंकों के होंगे। तो हम कुल मिला के प्रश्नों को गिने तो 3, 2 5, 1 6, 2 8, 3 11 और 3 14 और 3 17 और 1 18। यानी प्रश्नों की संख्या तो हमारी 18 होगी, लेकिन अंकों की संख्या यदि हम गिने तो 4, 2 6, 4 10, 2 12, 5 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, यानी अंकों की संख्या 28 होगी। तो हमारा फर्स्ट पेपर जो हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तय करते हैं, इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर को शामिल किया जा सकता है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमारा प्रथम जो भूगोल है वो 28 अंक का पेपर होगा। हालांकि दोनों पेपर एक साथ जुड़ते हैं, दोनों पेपर 56 नंबर के होंगे, लेकिन पहला जो प्रश्न पत्र आपका है, पहली बुक का जो भाग है वो 28 अंक का होगा और 18 प्रश्न उसमें से लिए जाएंगे। तो हम इन्हें आसानी से ये सुविधाजनक ब्लूप्रिंट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ज्ञान ये मिलना चाहिए कि हमारे इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम हमारी परीक्षा उपयोगी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अब आप देखो, लघुतरात्मक प्रश्नों के बाद ये अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, यानी ज्ञान में से पहली इकाई में से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, और फिर अवबोध में से 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा है, बाकी किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसी प्रकार ज्ञानोपयोग में से भी 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा है, बाकी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। कौशल में से किसी प्रकार का कोई कौशल हमसे पूछा ही नहीं गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम इस भाग में से, इस चैप्टर में से, इस इकाई में से कौन से प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और कौन से प्रश्नों को छोड़ें। तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम कितने समय में इस इकाई को तैयार कर सकते हैं। देखो, हमें इस इकाई का एक भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं पढ़ना है,
यानी कुल मिला के आप जो इकाई में पाठ शामिल हैं, इस इकाई के किसी भी निबंधात्मक प्रश्न को आपको देखना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में वो शामिल ही नहीं हो पा रहा है। अब हम दूसरी इकाई की बात करें तो दूसरी इकाई भी इसी प्रकार से संकेत दे रही है जो आपकी प्रथम इकाई दे रही थी। तो प्रथम इकाई के अनुसार दूसरी इकाई में भी आपको किसी प्रकार का लघुत्तरात्मक प्रश्न भी नहीं पढ़ना, किसी प्रकार का निबंधात्मक नहीं पढ़ना है। इसमें से मात्र 2 प्रश्न छोटे छोटे एवं वाले जो प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी या तो जिनका उत्तर एवं ऑलरेडी दिया होगा या फिर आपको एवं के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। तो ये 2 प्रश्न आपसे, तो हम दूसरी इकाई को पढ़ने यदि जितना फोकस इस पर देते हैं, इसको मुश्किल से आप 1 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तृतीय इकाई की। तृतीय इकाई में हमें छोटे प्रश्न एक भी नहीं पढ़ने हैं, न हमें अति लघुत्तरात्मक पढ़ने, न लघुत्तरात्मक पढ़ने हैं, और निबंधात्मक प्रश्नों पर फोकस करना है, क्योंकि हमारी सबसे जो मस्त इकाई मानी जाएगी वो निबंधात्मक प्रश्न यहीं से थर्ड इकाई से आपका उठाया जाएगा और वो एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसी प्रकार हम चतुर्थ इकाई की बात करें तो इकाई नंबर 4 में आपको छोटे छोटे 2 प्रश्न, जैसे हमने इकाई नंबर 2 में देखे थे, उसी प्रकार इकाई नंबर 4 में आप 2 प्रश्न देख रहे हो। 2 प्रश्नों में आपने देखा, एक लघु वस्तुनिष्ठ प्रकार का पहला प्रश्न ज्ञान से उठाया जाएगा और एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का अवबोध से उठाया जाएगा। और इसी प्रकार हम चौथी इकाई में आप दो प्रश्न और 2 अंक की होगी। तो ये भी एक छोटी सी इकाई है जिसे दूसरी और चौथी इकाई को पढ़ने में मुश्किल से आप 2 घंटे का समय दे सकते हो। पंचम इकाई में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न, 2 प्रश्न, और इसी में से हमें एक शॉर्ट निबंधात्मक प्रश्न दिया जाएगा। इस शॉर्ट निबंधात्मक पर आपको जोर देना है, क्योंकि 5वीं इकाई हमारी द्वितीय क्रिया है, उसका फर्स्ट जो लेसन है उसमें से छोटे छोटे 2 प्रश्न उठाए जाएंगे और उसका सेकंड जो पार्ट है उसमें से 3 अंक का एक प्रश्न उठाया जाएगा। कुल मिला के 5 अंक आपको यहाँ सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि इकाई महत्वपूर्ण भी है और वैसे अंकों में सर्वाधिक भी है। इसी प्रकार छठी इकाई में भी आपको लघुत्तरात्मक प्रश्नों में यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न होगा और इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार में एक प्रश्न होगा और इसी प्रकार से आपका शॉर्ट निबंधात्मक एक प्रश्न यहाँ से 3 अंक का दिया जाएगा। तो ये भी इकाई हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्नों की संख्या तो 3 होगी लेकिन अंकों में 5 अंक दिए जाएंगे। तो ये 5 और 5 अंक 10 अंकों की 2 इकाई महत्वपूर्ण है। यदि कोई विद्यार्थी इन 2 अंकों की दो इकाइयों को भी तैयार कर लेता है तो ये छोटी छोटी 2 इकाई तो आसानी से एवं वाली पूरी हो जाती हैं। और छठी इकाई में के बाद में 7वीं इकाई बात करते हैं हम। 7वीं इकाई में भी आपके 2 छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से लिए जाएंगे, एक 1.5 नंबर का ये होगा, एक 1.5 नंबर का ये होगा, एक ये होगा। इस प्रकार 4 अंकों की आपकी 7वीं इकाई है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रथम भाग में फर्स्ट जो बुक है वो 28 अंक की जो है उस 28 अंक को हम इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।